डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है न्यू स्पीशीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स रिपोर्ट 2024। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, रिपोर्ट के बारे में, जैव विविधता के बारे में, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीशीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2024 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में कुल 683 नई पशु प्रजातियों या उपप्रजातियों की खोज की गई, जो किसी एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। बता दें कि केरल राज्य ने देश में सबसे अधिक 101 नई प्रजातियों, 80 नई, 21 नए रिकॉर्ड की खोज के साथ जैव विविधता दस्तावेजीकरण में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिससे यह भारत का जैव विविधता खोज केंद्र बन गया है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है, जिसमें वर्ष 1916 से अब तक कुल 1,05,244 प्रजातियों एवं उपप्रजातियों का विवरण शामिल है। वर्ष 2024 में खोजी गई 683 प्रजातियों में से 459 प्रजातियां वैश्विक स्तर पर नई हैं, जबकि 224 प्रजातियां भारत में पहली बार दर्ज की गई हैं। वहीं तुलना करें तो 2022 में 662 और 2023 में 641 प्रजातियों की पहचान की गई थी, जिसे 2024 की खोजों ने पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख राज्यों में खोजी गई प्रजातियां निम्न प्रकार हैं: केरल 101, 80 नई, 21 नए रिकॉर्ड, कर्नाटक 82, अरुणाचल प्रदेश 72, तमिलनाडु 63, पश्चिम बंगाल 56, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 43, मेघालय 42 और उत्तराखंड 31। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में खोजा गया एक नई प्रजाति का सांप इंगुइकुलस डीके प्रियोई भी उल्लेखनीय है, जिसका नाम अभिनेता एवं पर्यावरणविद लियोनार्डो डिकैप्रियो के सम्मान में रखा गया है। अब जान लेते हैं जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता का तात्पर्य किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाले जीव जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों, उनके जीन एवं उनके द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्रों की समृद्ध विविधता से है। हाल के वर्षों में खोज एवं दस्तावेजीकरण में निरंतर वृद्धि का रुझान देखा गया है, जिसका श्रेय उन्नत तकनीकी विधियों एवं सुव्यवस्थित वर्गीकरण अनुसंधान को जाता है। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व भारत जैव विविधता खोज के मुख्य हॉटस्पॉट हैं, क्योंकि कुल खोजों का लगभग 35% यहीं से हुआ है। अब जान लेते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1916 में भारत की समृद्ध जैव विविधता के सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन है। 2. इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।